कि हमसे बोला गया है कि बोले जो बाजू में फिगर है ना, इस फिगर में एक बंदा है, कौन दिख रहा सबको? आरएस। आरएस के बारे में कहा गया है कि आरएस कौन है? इस सर्कल का डायमीटर। और ऑब्वियसली डायमीटर सेंटर से पास होता ना, तो सेंटर क्या है? ओ। एक और बात ये कही गई है, पॉइंट टी। पॉइंट टी दिख रहा है यहाँ पे? पॉइंट टी सर्कल के अंदर है कि बाहर है? बाहर को क्या बोलते हैं? हाँ, तो पॉइंट टी लाइज इन द, सब बोलो। अब एवरीवन यहां पे एक एंगल बन जाता है आरटीएस। आरटीएस हमसे बोला गया प्रूव करो कि वो एंगल क्या है। देखो ये वाला एंगल हमको प्रूव करना है कि एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तीन टाइप के एंगल होते हैं और ये तीनों एंगल 90 से कनेक्ट होते हैं। ओके, एक 90 से लेस, एक 90 से ग्रेटर, एक इक्वल टू। जो 90 से लेस होता है वो, जो 90 से ग्रेटर होता है, और जो 90 होता है, बस यही बात है। तो हमको प्रूव करना है कि ये जो एंगल हमारे सामने है ना, ये 90 से कम है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चीज हम लोग ड्रॉ करेंगे। दिख रहा है एवरीवन? ये एम से लेके एस तक। ओके, क्या करेंगे सुनो एवरीवन। ओके, सबसे पहले एवरीवन हम मानते हैं, हम ऐसा मान के चलेंगे। देखो, अगर आप देखोगे एवरीवन, आर से लेके टी तक कोई लाइन नहीं थी डायग्राम में, है ना? ओरिजिनल डायग्राम में आर से लेके टी तक कोई भी लाइन यहां हम बनाएंगे। और हमको ये पता है कि जब ये लाइन आर से टी तक पास होगी तो बीच में एक पॉइंट आएगा जहां पे हमारा लाइन और सर्कल एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, आप कुछ भी बोल लो। उस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे एम, और उसी पॉइंट से एक लाइन बनाएंगे एस तक जिसका नाम होगा, ठीक है? ओके, तो ये कहानी है भाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एवरीवन, लिखा है लेट सेगमेंट आर टी, यानी ये इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को कहां पे? पॉइंट एम पे। और हम लोग आगे क्या करेंगे? ड्रॉ सेगमेंट एम एस। ठीक है, अब एक बात हमको मालूम है, सुनो। क्या मालूम है सर हमको? कि अगर कभी भी सर्कल पे कोई एंगल बने, कोई भी एंगल अगर सर्कल पे बनता है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो, या ये लाइन हमने सुना हुआ पहले भी, सब बोलो एक साथ, फिर से, फिर से। ये बात हमने पहले कई बार सुना हुआ एवरीवन, कि कोई भी एंगल जो सर्कल पे बनेगा, ओके, वो हमेशा राइट एंगल होगा। इसका मतलब एवरीवन ये जो हमारा एंगल है ना, आर एम और एस, ये ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? और अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को, है ना, सेगमेंट एस एम परपेंडिकुलर टू साइड आर टी। ये बात है एवरीवन। और अगर एवरीवन ऐसा है तो हम एक और चीज बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है टी एम एस, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, है ना? ओके, सब लोग पढ़ो लाइन क्या लिखा है। और एवरीवन कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल, उसमें तीन एंगल होते हैं, तभी तो उसका नाम ट्रायंगल है ना? और एक और चीज, उन तीनों एंगल को अगर प्लस किया जाए तो 180 मिलेगा। बस इसी आइडिया को हम यूज करेंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल टीएमएस यानी ये वाला, एंगल एमटीएस यानी ये वाला, एंगल टीएसएम यानी ये वाला, तीनों को प्लस कर दो कितना होता है? क्यों सर, कहां से मालूम पड़ा? हमको ये बात मालूम है। क्या मालूम है? सब बोलो। लेकिन उसमें से हमको एक बात मालूम है। क्या मालूम है? कि सर ये जो टीएमएस है ना, टीएमएस वो राइट एंगल है। राइट एंगल यानी वो कितना है? अच्छा, अगर ये प्लस 90 वहां ले जाएंगे तो 180 माइनस 90 क्या होगा? अब एक कॉमन सेंस वाली बात, कॉमन सेंस वाली बात, इन दोनों को प्लस किए तो कितना आ रहा है ना? इन दोनों को प्लस करने से क्या मिल रहा है? अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, दोनों एंगल है, दोनों क्या है? दोनों को प्लस करके, इसका मतलब एक बात तो पक्की हो गई। मान लो अगर 80 है ये तो वो 10 है, अगर ये 70 है तो वो 20 है ना?
अगर ये 60 है तो वो 30 है। एक बात तुम नोटिस कर रहे हो, दोनों ही एंगल 90 से कम ही आ रहे हैं। 90 से देखो भाई, भाई ये दो लोग कहते हैं कि हमारे पास मिला के, दोनों के पास थोड़े थोड़े पैसे, हमारे पास मिला के 90 रुपीज है, मिला के, इसका मतलब इंडिविजुअली दोनों के पास 90 से है, अभी तो मिला के 90 हो रहा है ना। वही लॉजिक है यहाँ पे कि भाई अगर मिला के 90 हो रहा है, इसका मतलब इंडिविजुअली देखा जाए तो ये 90 से, तो वही तो हमने लिखा, एंगल MTS इज लेस देन, सब बोलो एंगल, बस MTS का खाली अभी नाम चेंज करेंगे, जिसको हम बोलते थे MTS अब उसको नाम दे देंगे RTS, और अगले ही स्टेप में देखो हम MTS के बदले क्या लिख देंगे, RTS। पहले लिखे थे एंगल MTS इज लेस देन 90, अब क्या लिखे, एंगल, है ना, अब रीजन दे देंगे R डैश M डैश T, क्योंकि तीनों एक ही लाइन में, आप देख सकते हो R M और T एक ही लाइन में दिख रहा है, R M और T एक ही लाइन में, इसीलिए तो आपने MTS को हटा के नाम दिया RTS। बस तो हमारा काम हो गया। हमको क्या बोला गया था, क्या प्रूव करने बोला गया था, सब लोग बोलो। तो भैया हमने प्रूव कर दिया कि RTS लेस देन 90, मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, सब बोलो, क्योंकि लेस देन 90 का मतलब ही होता है, सिंपल एकदम एवरीवन, ठीक है, रेडी, सुनो ध्यान से, क्या बोला गया, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ, देखो मेरी एक बात सुनो, हमको प्रूव करना है कि कोई भी रेक्टेंगल एनी, मान लो हमने ये मान लिया कि ABCD एक, हमको प्रूव करना है कि कोई भी रेक्टेंगल अल्टीमेटली क्या होता है, बोले एक, तो हमने गिवन में क्या लिखा, सब बोलो, गिवन में हमने लिखा ये बंदा एक रेक्टेंगल है, प्रूव हमको ये करना है कि यही बंदा, अब देखो एवरीबॉडी, छोड़ो उसको, यहां ध्यान दो, सुनो अच्छे, अगर ये रेक्टेंगल है, क्या है, तो एक बात तो श्योर है कि इसके सारे एंगल, यही खास बात होती है रेक्टेंगल की, है ना। तो हमने क्या लिखा सबसे पहले, भैया ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD ये क्या है, कहां से मालूम पड़ा, तो इसका मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D सब इक्वल टू, रीजन सिंपल है यहां तक कि भैया रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल है इसलिए सारे एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ये सिंपल सी बात हमने ली। लेकिन अब हमको ये प्रूव करना है कि रेक्टेंगल होने के साथ साथ ही है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की खास बात ये होती है, एनीबॉडी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात ये होती है कि उसके ऑपोजिट एंगल अगर प्लस करो ना तो 180 होता है, और एग्जैक्टली यही चीज हम लोग करेंगे। इनमें से दो ऑपोजिट एंगल मान लो हमने लिए, एंगल A और एंगल C, एंगल A और एंगल C, एंगल A भी एंगल C भी, 90 + 90 कितना होता है सर, क्या हम लोग ये दोनों ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ये दो भी ले सकते हैं, एंगल B + एंगल D भी कितना आएगा, 90 + 90 कितना होगा, भैया एम ये नहीं कि इसको लो या उसको लो, एम ये है कि आप ऑपोजिट एंगल्स को लो, क्योंकि ऑपोजिट एंगल को प्लस करो और कितना है, तो वो क्वाड्रिलेटरल ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है। और ऐसा कहां से मालूम पड़ता है, सब बोलो भैया, सुनो क्या कहता है ये कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, कहता है कि अगर दो एंगल ऑपोजिट है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, अगर ऑपोजिट एंगल को आपने प्लस किया और मिला 180, कितना मिला, इसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर ऐसा हुआ तो वो क्वाड्रिलेटरल ऑटोमेटिकली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ऐसा कौन कहता है, और यहां पे एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, इन दोनों को हमने प्लस किया, प्लस करके कितना है, खत्म, समझ में,
सिंपल एकदम एवरीवन, एकदम इजी है। क्वेश्चन में बोला गया था कि रेक्टेंगल रेक्टेंगल है इसलिए सारे एंगल, कहां से मालूम पड़ा भैया ये? आप ऐसा भी लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इससे सारे एंगल 90 होते हैं। फिर आपने इनमें से दो अपोजिट एंगल लिया, ए या सी लो या तो बी और कुछ भी ले लो प्लस करके, तो अगर प्लस करके 180 आया तो इसका मतलब ये है, ऐसा पढ़ेंगे, पढ़ो क्वाड्रिलेटरल। और ये बात हमको कहां से मालूम पड़ी? चलो सुनो एवरीबडी, ये नो सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीवन, ये दोनों क्वेश्चन है ना सेम पैटर्न पे चलेंगे, सुनो ध्यान से। पहले वाले डायग्राम में ना क्या सीन है कि आर्क एनएस देख रहे हो एवरीवन, आर्क एनएस ये है, वो है कितना? इधर हो यार तुम लोग, फटाफट जवाब देने का, फटाफट एकदम। और हाँ दूसरी बात दी गई है कि आर्क ईएफ यानी ये वाला छोटा वाला ये कितना है, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि यहाँ पे जो एंगल है ना एन एन एम एस, इसका, और हमारे पास इस सिचुएशन के लिए, एग्जैक्टली इस सिचुएशन के लिए हमारे पास पहले से ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ओके। ये फॉर्मूला, और क्या कहता है ये फॉर्मूला कि अगर दो सीकेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल के बाहर, यानी कहां पर, तब ये फॉर्मूला काम करेगा। क्या ये फॉर्मूला? एंगल एनएमएस इक्वल टू हाफ बड़ा आर्क माइनस छोटा आर्क, ग्रेटर आर्क माइनस स्मॉलर आर्क। ग्रेटर आर्क कौन है? एनएस। स्मॉलर आर्क कौन है? दोनों का क्या कर दो, ये फॉर्मूला काम करेगा। कब? अगर ये दोनों सीकेंट, इसको सीकेंट बोलते हैं, ये दोनों सीकेंट अगर इंटरसेक्ट करते हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं कहां पर, तब ये फॉर्मूला काम करे, ओके। अच्छा अगला क्वेश्चन सेम है। आप बोलोगे सर अगला क्वेश्चन सेम तो नहीं दिख रहा, मैं कहता हूं सेम है। सुनो भाई, इसमें ना एवरीवन, फिर से एवरीवन दो कॉर्ड है आपके पास, इस बार भी दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे, लेकिन इस बार कॉर्ड कहां इंटरसेक्ट कर रहे, फर्क समझ में आ रहा है? इसी फर्क को पकड़ो, इसी डिफरेंस को पकड़ो, ये अलग क्या है। वहां पे भी दो लोग इंटरसेक्ट कर रहे थे, यहां पे भी दो लोग इंटरसेक्ट कर रहे, वहां पे बाहर इंटरसेक्ट कर रहे थे, जब अंदर इंटरसेक्ट करते ना, तो सुनो एवरीवन फॉर्मूला क्या होता है। एंगल ए बी ई, मान लो ये पूछा हुआ है आपसे, एंगल ए बी ई। अब एंगल ए बी के सामने इधर एक आर्क है और इधर एक आर्क है, बराबर। तो हम लिखेंगे आर्क सामने कौन है, ए, और इधर कौन है, डी सी। लेकिन इस बार दोनों के बीच में और बाहर, हाँ पिछली बार की तरह, फर्क क्या हुआ, उधर इधर, उधर भी दो आर्क थे, दोनों आमने सामने वाले आर्क होते, ठीक है। बस इतनी सी बात अगर याद रह गई ना, तो ये वाले सम सॉल्व कर लोगे। तो सिचुएशन देख लो और अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो इस सिचुएशन को, कि कैसे दिखेगा क्वेश्चन, कैसे होगा सर्कल, कैसे होंगे वो दो सीकेंड, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, कब प्लस लगेगा और कब। बस वो सिचुएशन अपने दिमाग फिट कर लो, यही दोनों में से एक सिचुएशन आता है। तो भैया पहला सिचुएशन ये है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर, तब ये फॉर्मूला काम करेगा। ये एंगल एनएमएस इक्वल टू हाफ बड़ा वाला आर्क माइनस छोटा वाला आर्क, ग्रेटर आर्क माइनस बड़ा। अब इसमें से अगर आप देखोगे एवरीवन, इन तीनों में से कुछ भी पूछा जाएगा आपको। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, जो पूछा जाएगा उसको छोड़ के जो बाकी दो लोग हैं वो आपको दिया जाएगा। बात समझ में आई एवरीवन? यही कहानी है, जो पूछा जाएगा उसको छोड़ के बाकी दो चीजें दी जाएगी। जैसे एनएस दिया हुआ है कितना 125, ईएफ दिया है कितना 37, 125 माइनस 37 करोगे 88, कैंसिल करो तो कितना आएगा 44, कहानी खत्म, सिंपल एकदम, ओके। अब इस वाले में देखते हैं, फिर से वही कहानी, ओके। इन तीनों में से
कोई दो चीज आपको दी जाएगी, तीसरी चीज आपसे, इस बार क्या क्या दिया हुआ है जरा चेक कर दे। इस बार आपको दिया हुआ है एंगल ए बी ई दिया हुआ है और आर्क ए दिया। इसका मतलब एक बात तो पक्की हो गई, ये हमारा, देखो हम क्वेश्चन भी समझ गए, हम ये भी जज करने लग गए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, है ना। बस अब जो चीज दी गई है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो भैया ए कितना दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है 108, है ना, और ए कितना दिया हुआ है 95। ओके, तो हमारा ये वाला स्टेप आएगा। आइए जोर से पढ़ना। टू यहाँ डिवाइड में यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, 108 इंटू 2 क्या होगा 216। अब 95 वहां प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा 216 माइनस 95 करोगे तो फाइनली हमारा आंसर है मेजर आर्क डीसी इक्वल टू डिग्री। ये दैट्स इट, बात समझ में एवरीवन। जितना याद रखना, वहां पे प्लस, वहां पे एक्सटर्नल, यहाँ पे इंटरनल, है ना। वहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे। ओके, एक्सटर्नल या एक्सटीरियर, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे इंटीरियर या इनसाइड द सर्कल। यहाँ पे माइनस आता है, वहाँ पे प्लस है। सही है, बस यही आइडिया को याद रखना। अब वो कितना भी कुछ भी कर ले, कहानी यही रहेगी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन